उस भगवती देवी, हमारे यहां अथर्ववेद में एक मंत्र है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। आप लोग भी इस मंत्र को बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। देवी देवी, सब बोलिए, देवी देवी वाचम वाचम अजनयंत देवा अजनयंत देवा ताम ताम विश्वरूपा विश्वरूपा पशवो पशवो वदन्ति। वदन्ति। अथर्ववेद का मंत्र। और ध्यान रखना, मंत्र तब समझ में आता है जब उस पे मनन होता है। बोल दिया, मनन जरूरी। मननात् त्रायते मंत्र। मनन करने से जो अपना रिजल्ट देगा, जो अपना परिणाम देगा, जो अपना फल देगा, वो मंत्र। तो ये मंत्र हमने तो महाभारत के अंदर देखा कि जो दुर्वासा ऋषि ने, जो पांडवों की मां है, कौन है बोलिए, बोलो, कुंती, जो कुंता माता है, उसको यही मंत्र दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कुंता जी कुंवारी थी तो उन्होंने गुरु जी की, दुर्वासा जी की बड़ी सेवा करी थी और गुरु जी ने उनको ये मंत्र दिया था। यही है वो मंत्र। अब आप कहेंगे भाई ये मंत्र बोल क्या रहा है क्या ये मंत्र? मंत्र के साथ तदर्थ वाचनम, भाई वो बोल क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो मंत्र कहे क्या रहा है, वह मंत्र है। और इस मंत्र की ताकत से, इस मंत्र की शक्ति से कुंता जी ने, जब कुंता ने जिस देवता को चाहा उस समय वो देवता खड़ा हुआ। ये महाभारत में जब धर्म का आह्वान किया तो धर्म खड़ा हो गया, जब सूर्य को बुलाया तो सूर्य खड़ा हो गया, जब इंद्र को बुलाया तो इंद्र खड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप? ये यही मंत्र है। फिर बोलो, अब तो समझ गए, तो बहुत गजब का मंत्र है। इसने तो इस देश को 5 पांडव दिए हैं। छोटे छोटे गांव हो या बड़े बड़े शहर हो, पांडवों को ये देश भूल सकता है? अरे पांडवों का बड़ा भाई धर्म है और ये देश धर्म प्राण है। इस देश का बड़ा भाई धर्म है। ये धर्म के पीछे चलने वाला देश है। इस देश ने बड़े भाई के रूप में धर्म को स्वीकार किया। धर्म प्राण जनता है इस देश की। इसलिए तो बहुत गजब का मंत्र है। एक बार फिर बोलो, देवी देवी वाचम वाचम अजनयंत देवा अजयंत देवा ताम विश्वरूपा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति पशवो वदन्ति सा सा नो नो मंद्रेश मंद्रेश मूर्जम मूर्जम दुहाना दुहाना धेनु धेनु बाग वाग अस्मान अस्मान उपसुष्टुतैतु। उपशिष्टुतैतु।
ये है पूरा मंत्र। और ये मंत्र दुर्वासा जी ने किसको दिया था? कुंता जी को। और कुंता जी ने इस मंत्र के बल से जिस देवता को जब चाहा तब वो खड़ा हुआ। इस मंत्र के अधीन एक देवता नहीं है, सारे देवता इसी मंत्र के अधीन है। इसलिए कुंता जी ने किसी एक देवता की उपासना नहीं करी। आप इस मंत्र को समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये मंत्र है किसका। देवी वाचम अजनयंत देवा, उस देवी को जानिए। किसको? अजनयंत देवा, जिसने 33 करोड़ देवताओं को प्रकट किया है, जिससे सब देवता प्रकट होते हैं, जो सब देवताओं का सर्जन करती है। शरण जी ने एक कथा सुनाई थी आपको कि सब देवता भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? गाय के पास। ये महाभारत की कथा है। हमने कई बार चर्चा की, कुछ लोग भागवत को नहीं मानते लेकिन महाभारत को मानते हैं। यानी महाभारत को 5वां वेद माना गया, प्रामाणिक ग्रंथ है महाभारत। उसमें ये कथा है कि सब देवता भाग रहे हैं। किसके पास भाग रहे हैं? गाय के पास भाग रहे हैं। इसलिए गाय के शरीर में जितने रोम हैं समझ लो उतने ही देवता हैं, ये मतलब है। ये थ्योरी है इस देश की, ये सिद्धांत है इस देश का कि भाई देवता कितने हैं? अरे बोला गाय के शरीर में जितने रोम हैं उतने देवता हैं, बात खत्म। गिन ले, ऋषियों ने गिन के देखा, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है और गाय के शरीर में 33 करोड़ रोम। और ये तो भारत की संस्कृति है। इस देश में गाय का एक एक रोम एक एक देवता है। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी राक्षसों के कितनी आंखें होती? हमने कहा भाई राक्षसों की तो 2 आंख भी नहीं होती, एक भी आंख नहीं। और राक्षस वो है जिसने गाय को घर से निकाल दिया, खोल दिया, बात खत्म। कई बार इस व्यासपीठ ने कई प्रमाण दे दे करके सिद्ध किया है इस बात को कि राक्षस वो है जिसने गाय को घर से खोल दिया। जो गाय को भूल करके बैठा है वही असुर है। तो जब गंगा जी को और लक्ष्मी जी को गाय ने कह दिया कि जाओ, तो तुमने गाय को कह दिया कि जाओ या गाय ने तुमको कह दिया कि जाओ, तो समझो हमारा देवत्व खत्म है। और जब गौ माता की महिमा का हम मनन करते हैं ना, शरीर पुलकित हो जाता है। वाह मां, गजब है। वो हमारे पहाड़ में बोलते हैं, बांजा बन रोली कुफो जलो आंसू। भाई रो तो वहां रो जो तुम्हारी आंसुओं की कीमत समझे। क्यों? और आंसुओं की कीमत इस धरती पर केवल मां समझती है, गाय समझती है। इसलिए गायों के बीच में जाके थोड़ा रोना आ जाओ, आहा, समझो जन्म जन्म के पुण्य उदित हो गए। लेकिन आदमी पड़ोसी के आगे रोता है, भाई के आगे रोता है, बेटे के आगे रोएगा, बाप के आगे रोएगा, मां के आगे रोएगा, दुश्मन को भी गाली देते हुए रोएगा, लेकिन कभी गाय के आगे रोता नहीं, आते ही नहीं। रोना है तो गाय के आगे रो। आप रो के देख लेना, और जो बोलोगे 24 घंटे में पूरा होगा। जाओ। अभी ऋषिकेश में किसी असुर ने एक मां का बच्चा चुरा लिया। हमारी जो ओम तरंग मासिक पत्रिका है उसमें घटना, हमारे डंगवाल साहब बैठे हैं यहां। हाँ, ये बैठे हैं, एक बार ताली तो बजा दो।
ये खूब अच्छी तरह से इस घटना से परिचित हैं। तो उनके घर में तो कोहराम मच गया, जिनका बच्चा ले चुरा लिया किसी 14, 15, 12, 13 साल। तो ऋषिकेश की बात है। तो वहीं उनके पड़ोस में हमारी एक गौ भक्ता है श्रीमती पयाल, बहुत गजब की महिला है। वो वहां गई उनके घर में, तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे उन्होंने कहा रोने की बात कर रहे हो, हम तो अब मरने वाले हैं, क्योंकि बेटा चुरा लिया, अपहरण हो गया बच्चे का। बाजार कोई सामान खरीदने गया था, वहीं से अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया बच्चे। ऋषिकेश की घटना, अभी ज्यादा महीने भी नहीं हुए, लगभग 8-10 महीने के अंदर की बात है। तो बहन गई, उसने कहा तुम्हारा ये रोने से तुम्हारा बच्चा वापस आएगा क्या? अरे तुम लोगों ने गौ कथा सुनी है क्या? उन्होंने कहा कैसी गौ कथा? अरे बोला धेनु मानस गौ कथा। एक तो उसने उनके घर में धेनु मानस का पाठ शुरू करवा दिया, ध्यान से सुनो, और गाय के पास ले जा करके उसी समय बोला रोना यहां रो, और गाय का कान पकड़ करके, एक बात ध्यान रखना, अधिकतर लोग गाय का कान पकड़ करके अपनी बात करते हैं। जो गाय का कान पकड़ करके अपनी बात कहता है, उसकी बात गाय नहीं सुनती है। कान अपना पकड़ना और बात गाय के कान में कह देना, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी, करके देख लेना। 24 घंटे के अंदर बच्चा घर आ गया। पूरा एड्रेस वगैरह ओम तरंग में छपा था, नंबर, फोन नंबर। 24 घंटे में बच्चा घर आया। हुआ क्या कि उस बच्चे को उधर ले गए बिजनौर की तरफ, और 2 लोग थे वो जो अपहरण करता थे। तो दो में से एक ने उस बच्चे को कहा, एक दूसरे को कहा कि इस बच्चे को तो यहां पे पकड़ कर रख, क्योंकि भूख बहुत लग गई है, मैं कहीं से खाने का प्रबंध करता हूं। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक खाने के प्रबंध में चला गया, और दूसरा जिसने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था, उसको इतनी घोर नींद आ गई। अब बताओ, जो भूखा आदमी है उसको कभी नींद आती है क्या? और आप सब हमारे यहां विद्वान बैठे हुए हैं, अपने सेमवाल साहब, खंडूड़ी जी, ये नवरात्र में क्यों महाराज अपने व्यास जी बैठे हैं, भाई जी, शांति भाई जी, भगवती जब कृपा करती है तो सबसे पहले क्या किसमें डाल देगी? जिस पर कृपा करेगी उसको तो जगा देगी, और जिस पर रूठ जाएगी उसको किसमें डाल देगी? निद्रा। उसको इतनी नींद आ गई कि बच्चा हाथ छुड़ा के भाग गया, और उसकी नींद नहीं खुली। बताओ, जबकि बैठा हुआ है पकड़ करके बच्चे को। उसने कहा तू बच्चे को पकड़ करके रख, मैं भोजन वगैरह लाता हूं। और वो वहीं बैठा हुआ, और बच्चे ने अपना हाथ खींचा और वहां से निकल आया, और बाहर जैसे सड़क पे भागता हुआ बच्चा आया, जोर जोर से रोने लगा। एक आदमी आया, उसने 500 का नोट बच्चे को पकड़ाया और कहा कि कहां का है? तो बोला ऋषिकेश का हूं। और उसने उठा करके बच्चे को और ऋषिकेश की गाड़ी पर बिठा दिया, और बच्चा 24 घंटे के अंदर घर पहुंच गया। बोलो गौ माता की मां। थोड़ा जोर से बोलो। इसलिए गौ माता से जिसका संबंध है, वो तो हर क्षण आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है।
मनुष्य को जिसने दिया है सभी रोगों से मुक्त हुआ है। जिसकी भक्ति में गौमात की सुगंध है, जिसकी भक्ति में गौमात की सुगंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों को देती सहारा, सब दुख दूर करती हमारा। दीन दुखियों को देती सहारा, सभी दुख दूर करती हमारा। दीन दुखियों को देती सहारा, सब दुख दूर करती हमारा। दीन दुखियों को देती सहारा, सभी दुख दूर करती हमारा। सभी धर्मों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। सभी धर्मों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ की सेवा की राधा कृष्ण ने, नंगे पाँव चले वृंदावन में। गौ की सेवा की राधा कृष्ण ने, नंगे पाँव चले वृंदावन में। गौ की सेवा की राधा कृष्ण ने, नंगे पाँव चले वृंदावन में। गौ की सेवा की राधा कृष्ण ने, नंगे पाँव चले वृंदावन में। उधेनु मानस का पढ़ा जिसने छंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उधेनु मानस का पढ़ा जिसने छंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। 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 देवत्व खत्म हो जाएगा।
हमारा संबंध गाय से खत्म हुआ और देवत्व से हमारा संबंध खत्म। इसलिए चारों तरफ साम्राज्य हो गया। किसका? असुरों का। यही यही देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगा। यत्र यत्र दुजा गावो, वेदा वर्णा समः क्रियः, तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। आग लगाओ, गाय को हटाओ। ये राक्षसों का नारा है। और गाय को प्रतिष्ठा दो, ये देवताओं का नारा है। तो बोलो किस पार्टी में शामिल होंगे? बोलिए। बोले मांगना मत महाराज कुछ, बस तू सुनाते जा और हमको सुलाता जा। नहीं, वक्ता सुनाता जाए और श्रोता सोता जाए। इसलिए हमारे यहां कोई भी यज्ञ करो उसमें दक्षिणा देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा का यज्ञ नहीं होता। और हर जगह धन की ही दक्षिणा दी जाती हो ऐसा नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें 3 चीजें दी है, तन मन धन। धन शक्ति को कहते हैं महालक्ष्मी। और जो जन शक्ति है, बल शक्ति है, क्रिया शक्ति है, उसको कहते हैं महाकाली। और जो ज्ञान शक्ति है उसको कहते हैं महासरस्वती। तो ये जो 3 शक्तियां परमात्मा ने आपको दी हैं, इसको यज्ञ में चढ़ा दो। जब महिषासुर पैदा हुआ तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बोला महाराज जी महिषासुर को खत्म करना है। बहुत गहरी बात है। पुराणों की कथा सुन रहे आप, गौ कथा। तो ब्रह्मा जी कौन है? जब हम पूजा करते हैं, जब हम कर्म कांड करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम हवन करते हैं, नहीं श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, सब ब्रह्मा। नहीं है? इसलिए हमारे यहां पूजा पाठ में एक ब्रह्मा भी होता है, आचार्य तो होता ही। पूजा पाठ में ब्रह्मा होता है। तो महिषासुर को खत्म करो, किसके पास गए? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हमारे बस का नहीं। इस व्यासपीठ ने भी बहुत दिनों तक ब्रह्मा का काम किया। ये सब मेरे भाई लोग जानते हैं। पूजा पाठ। हम लोग तो संस्कृत महाविद्यालय यहीं उत्तरकाशी में, आंख बाद में खुली, जनेऊ पहले पहना दिया था। क्यों? आंख खुलने का मतलब समझते हो? होश आना। पहले पहले तो स्थिति ये थी कि जनेऊ कान में और जलेबी मुख में। ये बंद आंखों में हुआ ना, नहीं है? हम लोग हमेशा कभी किसी की ड्यूटी लग जाती थी कि आज दुर्गा मंदिर में तुम पूजा करोगे, शिव जी के मंदिर में तुम पूजा करोगे। हमारा भी नंबर आता। आप पूछ लो, हमारे सखा लोग बैठे हैं। आपकी कितनी बार बारी लगी थी?
नहीं लगी? कभी कभी हम लोग सुबह एक उस पे दीवार पे ठोक देते थे और चोटी उस पे बांध देते थे, क्योंकि महाराज जी सुबह सुबह डंडा लेकर के अनंत स्मृति से छात्रावास में पहुंच जाते थे। तो हम लोग यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, यत्र यत्र तत्र नींद आ गए, धड़म और धाड़ से चोटी। तर्क संग्रह। तो बहुत वर्षों तक हम ब्रह्मा रहे, यानी हमने ब्रह्मा जी के काम किए, लेकिन महिषासुर नहीं मरा। क्षमा करना, अपनी बात कर रहा हूं, कोई ब्रह्मा नाराज न हो। महिषासुर नहीं मरा, हम फेल हो गए। हमने कहा अब महिषासुर को कैसे मारें। उसके बाद शास्त्री वगैरह करके थोड़ी आंखें ज्यादा ही खुल गई तब तक। तो हमने कथा वथा शुरू कर दी। तो देवता लोग जब ब्रह्मा ने काम नहीं किया तब उसके बाद किसके पास गए? जोर से बोलो, विष्णु के पास। देखो इनके लिए तालियां बजाओ, क्या गजब का जवाब। विष्णु के पास। ये कथा वथा क्या है? ये कथा वथा तुम्हें विष्णु ही बना देती है, नहीं है? लोग तो अपने नाम के साथ सीधे फिर जोड़ ही देते हैं, विष्णु बोलो, भगवान बोलो, ठाकुर, और क्या क्या होता है। नहीं है? ये कथा कीर्तन तुम्हें विष्णु की तरफ, तुम विष्णु का प्रतिनिधित्व करने लगते हो जब तुम कथा और कीर्तन करते हो। सही है कि गलत है? तो हमने भी खूब जोर लगाया, अपनी बात सुना रहे हैं, किसी और की नहीं। और अपनी बात सुनाने का भी अधिकार है वक्ता को। निज निज मुखन कही निज होनी, बाल्मीक नारद घट जोनी। इसलिए प्रमाण अपना हो तो सबसे पहले वही देना चाहिए। जब अपने पर प्रमाण न मिल रहा हो तब कहीं से ढूंढ के लाओ। तो खूब कथाएं हुई साहब, खूब कीर्तन हुए। 6 महीने के कीर्तन हुए, बोलो अखंड। ये भी एक रिकॉर्ड है। एक बार कीर्तन शुरू हो गया, 6 महीने तक बंद नहीं हुआ हो। चले कथाएं गौ माता की कृपा से। हमारे राजेंद्र सिंह रावत साहब जो यहां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इनके पिताश्री। हमारी पहली कथा जब उत्तर काशी में हुई, गोपाल मंदिर में, गोपाल को जब गोपाल ने बुलाया तो इनके पिताश्री वहां आकर के कथा सुने, तो वहीं हमको निमंत्रण दे दिया। बोला अब आप टकनौर में आएंगे। तो हमारी टक तो टकनौर में थी ही, क्योंकि टकनौर पे उपला टकनौर, निचला टकनौर, इस पे गंगा जी का थोड़ा हाथ ज्यादा ही है। क्यों? और इस हाथ को हम भी चाहते थे कि हमारे सिर पे भी पड़ जाए ये हाथ। तो कभी कभी हम लोग, हमें स्मरण है कि आज सुबह 12 बजे एक जगह भागवत की कथा शुरू, ये विराम, और 2 बजे दूसरी जगह भागवत की कथा एक ही दिन में शुरू। ऐसा भी अवसर मिला। खूब कथाएं हुई, खूब कीर्तन हुए। रात को भी लगे रहते थे हम लोग। खूब करो कथा, खूब करो कीर्तन, लेकिन क्षमा करना, हम फेल हो गए। महिषासुर नहीं मरा।
अपनी कहानी सुना रहे हैं। महिषासुर नहीं मरा। उसके बाद देवता लोग किसके पास गए? जब न ब्रह्मा से मरा न विष्णु से मरा, उसके बाद किसके पास गए? बोलो, शिव जी के पास। बहुत अच्छा। किसके पास गए? शिव जी क्या कराते हैं? शिव जी किस चीज के देवता हैं? शिव जी योग के देवता नहीं नहीं है। तो ये जो हमारे सखा लोग हैं, कभी कभी तो हम सोचते थे कि यार 2 घंटे तक शीर्षासन लगाना। एक बार हमें याद है 2 घंटे 14 मिनट कहीं गर्दन थर थर कांपने लगी। हमने कहा मर जाएंगे पर। लेकिन मेरे भाई बहन, ये 2.25 घंटे का शीर्षासन लगाने पर भी महिषासुर नहीं मरा। हम फेल हो गए। हम अपनी बात सुना रहे हैं। फेल हो गए। तो जब ब्रह्मा से भी महिषासुर नहीं मरा, विष्णु से भी महिषासुर नहीं मरा, शिव जी से भी महिषासुर नहीं मरा, तब ये देवता लोग किसके पास गए? बताइए। पुराणों में कथा चल रही है। तो ये तो पुराणों की कथा चल रही है। उसके बाद देवता लोग किसके पास गए?